मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, सीता की खोज। और इससे पहले बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि सोने का हिरन यह चैप्टर में पढ़ाई हूँ, जिसमें सीता माँ जब जंगल में थी, कुटिया में थी, तो वहाँ एक सोने का हिरन देखती है। और जब सोने का हिरन देखकर उनके मन में ऐसा होता है कि हिरन को पकड़कर अपने कुटिया में ले आए और उसको पाले पोसें। लेकिन राम उनको मना भी कर रहे थे, भगवान राम, की नहीं, यह मायावी हिरन है। लेकिन सीता माँ जिद करने लगी कि मुझे वह हिरन चाहिए। और जैसे ही राम उस हिरन को पकड़ने गए तो वह मायावी हिरन था, रावण का यह चाल था। और वहाँ पर जो है सीता माँ को किस तरह से रावण आकर उठाकर किडनैप कर कर ले जाता है, तो उस पाठ में हम लोग वह पढ़े हैं। और अभी सीता की खोज हो रही है। सीता माँ जंगल सीता माँ जो है किडनैप होकर रावण उनको लेकर कहाँ चले गए हैं, लंका चले गए हैं। और सीता की अब खोज हो रही है। तो इस चैप्टर में इसी बात की जानकारी दिया गया है कि किस तरह से लंका लेकर रावण चले गए हैं और सीता माँ को अशोक वाटिका में रखे हैं। और राम लक्ष्मण आते हैं, सीता माँ को खोजते हैं। जब सीता माँ कुटिया में नहीं मिलती है तो उनकी तलाश की जाती है। तो यह सब बात इस चैप्टर में दिया गया है बच्चों। पाठ शुरू करते हैं। अनिष्ट की आशंका। राम के मन में कई प्रकार की आशंकाएं थी, मतलब चिंताएं थी। उन्होंने सोचा कि सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। तभी उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। राम को अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई, यानी राम को यह चिंता होने लगी कि लक्ष्मण जी को देखकर कि जरूर कोई न कोई घटना घटा होगा सीता माँ के साथ। लक्ष्मण ने राम से कहा, देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका। यह जानते हुए भी कि आप सकुशल हैं, मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। अब लक्ष्मण जी चूँकि नहीं जाना चाह रहे थे सीता माँ को छोड़कर, लेकिन सीता माँ उन्हें बहुत तरह से बातें बोली कि नहीं जाना होगा राम को बचाने के लिए। तो यह सब बात लक्ष्मण जी राम को बता रहे हैं। तो राम बोलते हैं, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी मैंने तुम्हें जो आज्ञा दिया था उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। कुटिया अभी दूर थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। राम की आवाज़ पैरों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। राम भागते भागते आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीता का कहीं पता नहीं था। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय था, मतलब बहुत ही दुखद था। वे सुध बुध खो बैठे। उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी हो गई, मतलब पागलों की जैसी हो गई थी। राम का दुख लक्ष्मण से नहीं देखा जा रहा था। लक्ष्मण राम के निकट गए, बोले, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। तो राम शांत हो गए। अब हिरणों का झुंड। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण के निकट गया। राम ने हिरणों से सीता के बारे में पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, यानी राम को पता चल गया कि किस तरफ उन्हें जाना है सीता को खोजने के लिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। अब क्या होता है, रास्ते में जटायु जो गिद्ध था उनसे मिलन होता है। उन्होंने वन में भटकते हुए टूटे रथ के टुकड़े देखे। सीता की वेणी में गूंथी पुष्पमाला को वहाँ पड़े देखा। थोड़ी देर में राम ने जटायु को भी देखा। जटायु ने बताया, रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया है, मैं सीता को नहीं बचा सका। जटायु ने उन्हें सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी। वह प्राण त्याग दिए। वहीं राम लक्ष्मण ने उनका क्या किया, अंतिम संस्कार किया। अब क्या होता है, कबंध
की हत्या। राम लक्ष्मण सीता की तलाश में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर रोज राक्षसों के आक्रमण से जूझना पड़ता था। यानी उधर बहुत ही राक्षस रहते थे जिससे मुकाबला उनको करना पड़ता था। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और चल पड़ते। एक दिन विशाल काय मतलब बहुत बड़ा कबंध राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। राम लक्ष्मण ने तलवारें निकाल ली और एक ही झटके में उसके हाथ काट दिए। ऐसा होने पर उसने जानना चाहा कि वे दोनों कौन हैं। जब उसे पता चला कि वे राम और लक्ष्मण हैं तो उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि राम उसका अंतिम संस्कार करें। तब उसने पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाने और वहां निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे सुग्रीव से मदद मांगने के लिए कहा। अब जो है वो बताए कि सुग्रीव उनको वहां मिलेंगे। उसने यह भी बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की बड़ी सेना है जो अवश्य सीता को ढूंढ निकालेंगे। कबंध ने उन्हें यह भी बताया कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, सबरी वहीं रहती है, आप सबरी से भी अवश्य मिलें। कबंध की बातों से राम ने सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हो गई। अब सबरी की प्रसन्नता। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राम की आवाभगत की मतलब स्वागत की, खाने को मीठे फल व रहने को जगह दी। सबरी ने राम को विश्वास दिलाया कि सुग्रीव सीता की खोज में उनका सहायक होगा। अब बच्चों देखिए यह समरी था और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ इसमें दिया गया है। आप इसको याद कर सकते हैं और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, सीता को कुटी में न पाने पर राम की क्या दशा हुई? उत्तर, मारीच को मार गिराने के बाद राम कुटी की ओर दौड़े। वहां जब उन्हें सीता नहीं मिली तो उन्होंने कुटी के आसपास उनकी बहुत तलाश की। जब वे कहीं नहीं मिली तो वे शोक से व्याकुल हो गए। वे गोदावरी नदी के पास गए, पंचवटी के वृक्षों के पास गए। एक एक करके उन्होंने सबसे पूछा पर सीता का कहीं पता नहीं चला। राम की मानसिक दशा विक्षिप्त जैसी हो गई, मतलब पागलों की जैसी हो गई। दूसरा प्रश्न है, सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या क्या देखा? उत्तर, सीता की खोज में वन में राम लक्ष्मण भटक रहे थे। इस बीच उनके निकट हिरणों का झुंड आ गया। राम को लगा कि वे कुछ बताना चाहते हैं। राम के पूछने पर हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने रथ के टुकड़े, मड़ा हुआ सारथी और मरे हुए घोड़े देखे। वहीं उन्हें सीता के बालों के साथ गुंथी पुष्पमाला भी पड़ी थी। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने पक्षीराज जटायु को देखा। उसके पंख कटे हुए थे, वह खून से लथपथ था। जटायु ने उन्हें सीता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तीसरा प्रश्न है, सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कबंध राक्षस से सामना होने पर क्या हुआ? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण को प्रायः हर रोज राक्षसों के आक्रमण का सामना करना पड़ता था। उन्हें हर रोज किसी न किसी नई बाधा से निपटना होता था। एक दिन यात्रा के आरंभ में ही एक विशालकाय राक्षस कबंध ने उन पर हमला कर दिया। वह राम लक्ष्मण को देखते ही प्रसन्न हो गया। उसने सोचा बैठे बैठाए आज उसे मुंह मांगा आहार मिल गया है। वह राम लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में लपेटकर अपने मुंह में ले जाने के लिए सोच ही रहा था कि राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। उन्होंने एक झटके में उसके हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर गए। जब उसने यह जाना कि ये राम लक्ष्मण है तो उसने इच्छा प्रकट की कि राम उसका अंतिम संस्कार करें। चौथा प्रश्न है, सबरी कौन थी? उसने राम को क्या बताया? उत्तर, सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। वह पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। उसकी काया जर्जर थी।
मतलब कमज़ोर शरीर हो गया था। वह हर पल राम की प्रतीक्षा किया करती थी। राम को आश्रम में देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने राम लक्ष्मण की बहुत आवाभगत की। उसने स्वयं चख चख कर मीठे बेर खिलाए और रहने के लिए जगह दी। उसने राम से कहा, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह आपकी सहायता करेगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। अब बच्चों देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, जिसको आप MCQ प्रश्न उत्तर कहते हैं। यह भी एग्जाम में आएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा। सही उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, कुटिया की ओर भागे चले आ रहे राम के मन में कौन सी आशंकाएं थी? उत्तर है दिए गए सभी। घ उत्तर, यानी लक्ष्मण वही हो, उसने राक्षस की आवाज़ न सुनी हो। ख सीता सुरक्षित हो। और ग सीता अकेली होगी तो राक्षस उसे मार डालेंगे। तो यह सब मन में राम को आशंकाएं आ रही थी, चिंता हो रही थी। तो इसका उत्तर घ है। दिए गए सभी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण को कुटी छोड़कर आते देख राम क्रोधित क्यों हुआ? उत्तर, क्योंकि सीता कुटिया में अकेली थी। तीसरा प्रश्न, राम को सीता के वियोग में विलाप करते देख लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा? उत्तर क, आप धैर्य रखिए, हम सीता को ढूंढ निकालेंगे। चौथा प्रश्न, हिरणों के झुंड ने क्या इशारा किया? उत्तर ग, सीता के दक्षिण दिशा की ओर जाने का इशारा किया। पांचवा प्रश्न, पक्षीराज जटायु ने सीता के बारे में क्या बताया? उत्तर ख, रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। छठा प्रश्न है, कबंध राक्षस ने राम लक्ष्मण से क्या इच्छा व्यक्त की? उत्तर घ, उसका अंतिम संस्कार करें। सातवां प्रश्न, अंत निकट होने पर कबंध ने राम लक्ष्मण से क्या आग्रह किया? उत्तर है ख, वे ऋषि मतंग के आश्रम में पंपा सरोवर के पास रहने वाली सबरी से अवश्य मिले। आठवां प्रश्न है, सबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया? उत्तर है ख, मीठे बेर। और नौवां प्रश्न है, सबरी ने राम लक्ष्मण को क्या सलाह दी? उत्तर है क, वे सुग्रीव से मित्रता करें, वह सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।